औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ और ईद के बाद, रमज़ान के बाद हम आपके साथ दोबारा यहाँ पर शामिल हुए शो में। बड़ा एक वो होता है कि पूरा रमज़ान का महीना माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। बेसिकली यही टाइम होता है कि रमज़ान के महीने का कि जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं और आगे के दिनों में हमें अप्लाई करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। तो जिस तरह कहते हैं ना कि एक रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें हमारा इम्तिहान का भी महीना होता है और साथ साथ हम इसी महीने में सीख भी रहे होते हैं। बिछड़ने का वो होता है कि रमज़ान जो है वो बस चला गया, लेकिन वक्त इसी तरह गुज़रता, आगे ईद आती है, फिर आगे के दिन आते हैं, फिर कोई नया दिन आएगा, फिर और के बड़े दिन आएंगे। बस हमें अपनी ज़िंदगियों में ख़्याल रखना है, सबका, लोगों का भी और अपना भी। अपना ख़्याल हमने ऐसे रखना है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह ताला हमें बहुत नवाज़े, बहुत हमें जो है सुखी रखे, हमें हक हलाल की रोज़ी दे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पता नहीं ईद कैसे स्पेंड की होगी, कभी मौका मिले कॉल करें, बताएं आप लोग भी ईद कैसी रही आप लोगों की। और ये भी बताइएगा कि अच्छा, लोग कहते हैं कि ये क्यों पूछ रहे होते हैं भाई क्या पहना क्या नहीं पहना। बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, मुझे तो अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि हर कोई इस त्यौहार पर, ईद के त्यौहार पर अच्छे कपड़े पहनता है, नए कपड़े पहनता है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़ुद भी बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं और लोगों को भी देते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सक रहे होते। तो ये बड़ा खूबसूरत और प्यारा दिन है हमारे लिए। तो मैंने भी आज ईद का ही अपना जोड़ा पहना हुआ है। मैंने कहा मैं आज ईद का ही अपना आउटफिट पहन कर आऊँ और यहाँ पर यह है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम ईद के ऊपर बात भी करेंगे क्योंकि ईद तो चली गई, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि आज क्योंकि चौथा दिन है हमारे लिए, तो आज भी हम कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है। आज भी कहीं ना कहीं डिनर या कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा क्योंकि इतने दिन होते हैं कि इतने लोगों के यहाँ जाना आना, इवेंट्स। बल्कि मेरी एक दोस्त कही थी कि वो तो संडे तक बिल्कुल कहती है मुझे पूछना भी नहीं, क्योंकि मेरे बहुत माशाल्लाह बड़ी फैमिली है और हर दिन कोई ना कोई जो है ना प्लान हो रहा होता है। अच्छा, बड़े ज़्यादा फैशन चल रहे थे, मैंने भी सोचा चलो फ़र्शी शलवार बना ही लूँ अपने लिए भी। तो मैंने भी अपने लिए फ़र्शी शलवार ये बनाई है, ज़रा देखिएगा, ये अच्छी लगती है। अच्छा, कोई कहता है कि फ़र्शी शलवार जो है ना वो लंबी कमीज़ों के साथ भी अच्छी लगती है, तो मैं ये बता दूं, फ़र्शी शलवार जो बहुत अच्छी लगती है ना वो शॉर्ट शर्ट के साथ लगती है। और जो लंबी कमीज़ों के साथ फ़र्शी शलवार है ना, फिर वो फ़र्शी शलवार को आपको पाँचे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। फिर उसमें जो चुन्नट होती है ना शलवार की, उसका इतना फिर वो अमल दखल नहीं होता। लेकिन ये कि वो फिर लगे कि बस कुछ बहुत बड़ा सा पाँचा जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि इसमें एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हिट हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको जो है ना वायरल करना शुरू किया, वायरल होगी बहुत ज़्यादा। एक ख़ास बात इसकी मैं बताऊं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, दिस इज़ मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट। इवन आपने अगर ये देखा हो कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो शलवार कुर्ताज़ होते हैं, वो थोड़े लोग ना बहुत टाइट से बना देते हैं, बहुत वो दैट इज़ वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। बेसिकली शलवार कुर्ते का जो मकसद होता है वो ये कि दरअसल खुला डुल्ला होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैं बहुत वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हूँ। मेरा ये होता था कि बस वो कंफर्टेबल होते हैं, लूज़ ट्राउज़र्स होते हैं, बट दिस इज़ लाइक मोर देन कंफर्टेबल देन व्हाट यू कॉल दो ऑल दोज जो मैं वेस्टर्न आउटफिट्स की बात कर रही थी। तो उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसीलिए कि इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। आप इसे लॉन में बनाएं, आप इसे ऐसे कपड़े में बना लें जो ज़रा सा फ्लोई कपड़ा हो, फॉर्मल में भी अच्छा लगता है, ये कैजुअल में भी अच्छा लगता है। फॉर्मल करना हो तो ज़रा सा कहते हैं ना कि लेस वेस लगा कर इसको बना ले। कैजुअल अगर पहनना हो तो कैजुअल में भी एक डिफरेंट स्टाइल ये लग रहा होता है कि आपने बिल्कुल इसको सिंपल सा इसको रख लेना है। अब ये है कि बाकी सारी चीज़ें ये हैं कि लॉन्ग शर्ट्स भी चलनी है, ये नहीं कि लॉन्ग शर्ट्स नहीं चल रही हैं, बिल्कुल लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं। लॉन्ग शर्ट्स भी लोग पहन रहे हैं। लॉन्ग शर्ट वो भी डिफरेंट स्टाइल के आ जाते हैं, डिफरेंट कट्स के आ जाते हैं। कोई बिल्कुल नैरो होती हैं, कोई ज़रा फ्लेरी होती हैं। तो स्टाइल में अगर आप देखें तो इस दफ़ा जो हम देख रहे हैं कि ईद पर भी और इस साल में भी
बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और कट्स आ रही हैं। इवन लड़कों में भी फर्शी शलवार बड़ी अच्छी लग रही है। कुछ मैंने वो देखे थे अपने सोशल मीडिया पे क्लिप्स वगैरह, तो आई रियली लाइक इट, बड़ा अच्छा लगा। तो अपना थोड़ा ग्लैमरस अपनी ज़िंदगी रखनी चाहिए। जितना अच्छा आप अपने आप को सोचेंगे, जितना अच्छा आप अपने आप को अपने आप को रखेंगे, उतनी अच्छी आपकी सोच जो है ना वो अपने माशरे के लिए भी आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आएगी और हर चीज़ आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे भी। चले जाते हैं अभी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। अब कुछ बात होगी डाइट के हवाले से। बहुत खाने खा लिए हैं, बस करें ज़रा। तो अब आपको इत्ताल से खाना खाना है। ईद पे हमने बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी कर ली, लोग कई तो बीमार हो गए। रमज़ान में भी, रमज़ान का महीना होता है कि जिसमें हमें इत्दाल से खाना खाना है, सही खाना खाना है। लेकिन वही वाली बात है कि रमज़ान की ब्यूटी को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, जैसे होका आता है अभी आपने अब तो सब कुछ खा लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसीलिए आपको बताते भी रहते हैं ताकि आपकी डाइट कंट्रोल भी करें और आपको हम सेहतमंद भी बनाएं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुहा अकरम, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी ज़ोहा, आपने मेरा अभी बात तो सुनी ही होगी कि भाई हमने बहुत ज़्यादा खाने खा लिए हैं, बदपरहेज़ी भी हो गई है और साथ साथ अपना हाज़मा भी हमने ख़राब कर लिया है। अब बात ये है कि डॉक्टरों से दूर जाने के लिए कि इतने ज़्यादा अस्पतालों के चक्कर ना लगाएं। आपको पता है वैसी महंगाई इतनी ज़्यादा है और इतनी मुश्किलात हो जाती हैं कि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि ऐसे हम मामलात कुछ कर लें कि हम बीमार ना हो। तो बताइएगा सबसे पहले तो कि ईद के बाद अब हमें किस तरह से अपनी रूटीन में आना चाहिए। अच्छा, एक एक चीज़ और मैं बता दूं, हम कहते हैं रूटीन में आना चाहिए, कराची वाले और शहर वाले कहते हैं, वरना बेसिकली तो रूटीन अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी अच्छी बनाई हुई है कि हमने सुबह फजर के वक्त उठ जाए, नाश्ता कर लें और मगरिब के बाद आपने जो है बस सो जाना है फ़ौरन से पहले, ईशा के बाद पढ़ने के बाद। तो ये हमारी रूटीन हमने ख़ुद ख़राब कर ली। तो ज़रा इस रूटीन को भी सही करें और बताएं कि हमें अपने मामलात खाने पीने के कैसे सही करने हैं। सबसे पहले तो नाज़ी देखें, ये बात है कि ईद के जो 3 दिन है ना, इसमें अगर आप स्पेसिफिकली ये कहें कि इसकी वजह से मेरा वज़न ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस मिथ के अंदर बिलीव नहीं करती। क्योंकि ईद के 3 दिन में हाँ, तमाम डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप नहीं, चीट वज़न मील ज़्यादा रखें। नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ मतलब हाज़मा मतलब ख़राब मैं हो ये गया है। कहना चाहती हूँ हाँ हाँ कि ईद के 3 दिन के हाँ। अंदर वज़न इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप पूरा साल उसकी वज़ह से क्रैश डाइट करें। जी जी ये जी। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि रमज़ान के अंदर जो लोग डाइट मतलब फ्राइड आइटम ज़्यादा खाते हैं, उसकी वज़ह से बेसिकली वज़न ज़्यादा होता है। ईद के 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका वज़न पाउंड्स के अंदर ज़्यादा हो सकता है, केजीज़ के अंदर किसी का भी बहुत ज़्यादा वज़न नहीं नहीं हो बढ़ता। सकता। लेकिन बिल्कुल सही है। बहरहाल हमें नेचुरल की तरफ जिस तरह आपने कहा ऑर्गेनिक की तरफ आना ही आना है, क्योंकि वो रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए तरीका हम्म। सोचा हुआ है वही सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। रमज़ान के बाद ईद गुज़र जाने के बाद रिकमेंडेड यही है कि हम जिस तरह उस्ता का फूड गाइड पिरामिड है, उसके मुताबिक जो कि यूएसए की तरफ से नशर हुआ है, तो उस्ता गाइड पिरामिड की तहत हम अपने डाइट के अंदर होल ग्रेन्स में से भी 6 टू 11 सर्विंग्स रखें, हम फ्रूट का पोर्शन भी 3 टू 4 सर्विंग्स रखें, हम वेजिटेबल्स का पोर्शन भी 3 टू 4 सर्विंग रखें, हम मिल्क का पोर्शन 2 टू 3 सर्विंग्स रखें, हम फैट स्पेयरिंगली यूज़ करें और मीट का भी इस्तेमाल करें एग्स के साथ, यानी कि हफ्ते में 3 दिन अंडा खाया जा सकता है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की चपाती, वेल एंड गुड। लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम्म 30 मिनट्स बिफोर एवरी मील एक सीज़नल फ्रूट की सर्विंग रख लें। हम्म। और वो लोग जो वज़न को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिकमेंडेड ये है कि जिस तरह आपने कहा कि कुदरत ने हमारा निज़ाम बनाया हुआ है, तुलुए आफ़ताब के वक़्त, क्योंकि उस वक़्त सूरज की रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ नहीं हैं, उस वक़्त घास के ऊपर नंगे पैर चलने की आदत डालें। सबसे पहले 30 मिनट्स की वॉक शुरू करें, घास उसके लाएं कहाँ बाद से? 40
यहाँ पे तो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो हम कराची में अगर देखें तो घास उगना ज़रा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़रा रेगिस्तानी इलाका है। दूसरा ये कि अगर घास उगा भी कोई दें भी नियर बाय, तो कोई भी यहाँ, नियर बाय ग्राउंड एरिया, कोई भी नियर बाय ग्राउंड एरिया, हाँ जरूरी मतलब ये नहीं कि कि आप बाग में किसी जा बहुत सकती बड़ी हैं, बाग में चले जाए गॉल्फ करीब ही ग्रीन की कहीं। हाँ तलाश में चल पड़े। कोई भी नियर बाय अच्छा, ग्राउंड एग्जैक्ट एरिया, टाइमिंग बताएं, जरूरी नहीं ज़रा कि बहुत एग्जैक्ट बड़ा टाइमिंग लैविश बताएं गॉल्फ घास पे ग्रीन की तरफ चलने चल की। पड़े। जी जी, काइंडली मैं आपको सुन नहीं सकी। एग्जैक्टली टाइमिंग बताएं घास पे चलने की। तुलुए आफ़ताब, सुबह फ़जर की ठीक है। अज़ानों के बाद, यानी कि नमाज़ पढ़ते साथ ही हम तुलुए आफ़ताब के वक़्त, फ़जर के वक़्त की बात करिए, जिस वक़्त औस गिरी होती है घास के ऊपर, हाँ 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 ये हाँ, वाली वो उस दैट इज द बेस्ट टाइम। जिस जी, जिसके ठीक है। अंदर मैं कहना बस कहने का मकसद ये है कि वो सूरज की रोशनी जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ नहीं है, नहीं होगी, उसके ठीक है। अंदर हम घास के ऊपर नंगे पैर चलें और साथ कोई मेडिटेशन टेक्नीक अपने साथ रखें। हफ्ता भर 30 मिनट्स की वॉक से आगाज़ किया जाए, उसके बाद सेकंड वीक 60 मिनट्स पर ले जाएँ, 45 मिनट्स पर ले जाएँ, थर्ड वीक उसको 60 मिनट्स पर ले जाएँ और इन 3 हफ्ते के अंदर ही वज़न रिडक्शन, वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर चाहते हैं तो 4th और 5th वीक में 120 मिनट्स की वॉक को जारी रखें। इंशाल्लाह वज़न घट जाएगा और वो तमाम असरात जो रमज़ान ज़्यादा खाने की वज़ह से बॉडी के ऊपर थे, वो ज़ाइल होते चले जाएँगे। ठीक है जी। अच्छा, अब खाने की तरफ आते हैं। थोड़ा-सा ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि अंडे भी खा सकते हैं, हम डिफरेंट खाने भी खा सकते हैं। तो ये बताइएगा कि बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट पे क्या होना चाहिए और हमें कितना पोर्शन लेना चाहिए अपना लंच के टाइम पर, और कितना पोर्शन हम जो है खाने के लिए लें? और बेसिकली ये होता है कि पूरा दिन बाज़ लोगों को भूख लगती है। अब वो पूरे दिन में किस तरह से उनको खाना चाहिए? क्या ये शॉर्ट मील्स बेटर होते हैं या वन मील बेटर है? अच्छा, जिन लोगों को तो पूरा दिन भूख लगती है उनके लिए 6 छोटे खाने रिकमेंडेड है, यानी कि 6 शॉर्ट मील्स। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर किसी डेफिशिएंसी या किसी क्रॉनिक एलिमेंट की वज़ह से भूख ज़्यादा लगती है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी होगा। हम्म। इसके अलावा आपने डाइट के बारे में पूछा, मैं वही बात दोबारा करूँगी कि फूड ग्रुप में से तमाम फूड ग्रुप में से कोई ना कोई चीज़ अपने डाइट के अंदर शामिल रखें। हर्बल टीज का इस्तेमाल करें। रात सोने से पहले कैमोमाइल टी का कावा बेहतरीन है, इंसोम्निया इससे एलिविएट हो जाता है। कार्डिमम हम्म। टी, दालचीनी से बनी हुई चाय जिसके अंदर लौंग और पेपरमिंट का इस्तेमाल बेहतरीन है दिन में किसी एक वक़्त। अच्छा, लेमन ग्रास का कावा, ये जो डंडियों से बना हुआ कावा होता है, इसका इस्तेमाल करने से वेट रिड्यूस हो जाता है। और फिर हमें चाहिए कि मसनून दुआओं का एहतमाम अपनी ज़िंदगी में लाज़मी तौर पर करें। आपने नाश्ते के बारे में पूछा था, हज़रत आयशा खुद रिकमेंड करती थी तलबीना। तलबीना जौ का बना हुआ दलिया, यानी कि इससे इंसान के दिल से गम, फ़िक्र, अलम दूर हो जाता है, तिब्बे नबवी से क्या साबित है। बात है, क्या और बात है इस जी। जौ के बने हुए दलिये के अंदर अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डालें और ये तवानाई के लिए भी बेहतरीन है, इससे आयरन डेफिशिएंसी भी खत्म होती है, अनीमिया भी खत्म होता है। हम्म। ये डिप्रेशन के तनासुब को अपने बॉडी में से खत्म करता है। वज़ू के 3 घूंट पानी पीने से डिप्रेशन खत्म होता है और आप देखती होंगी कि आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन कितना ज़्यादा है। ख़ास हम्म। तौर पर अपनी ग़िज़ा में अगर 3 दिन हफ़्ते में अंडा खाते हैं, तो बाकी जो 4 दिन हैं उसमें तलबीना का इस्तेमाल लाज़मी तौर पर करें, उसमें अपने फ़ेवरेट ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जहाँ तक लंच की बात आ जाती है, उसमें योगर्ट के साथ, यानी कि फ्लेक्स सीड्स, अलसी के दाने हाफ टी स्पून अलसी के दानों का इस्तेमाल करें, बेहतरीन है। वो जी। लोग जिनको आर्थराइटिस है, वो सेसमी सीड्स जिनके अंदर विटामिन डी है, वो दाने दही के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर के लिए मैं ये कहूँगी 2 आउंस चिकन, ये मुट्ठी के बराबर। 2 आउंस चिकन अगर किसी को समझना मुश्किल हो जाए, तो ये जितनी मेरी मुट्ठी है, इस हिसाब की आपकी बोटी हो, तो डिनर बेहतरीन गुज़रेगा। लेकिन उसके साथ सलाद के पत्ते, यानी कि कच्ची सब्ज़ी का बना हुआ सलाद लाज़मी है और हम्म। रात सोने से पहले नीम गर्म दूध जिसके अंदर हल्दी, वो लोग हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो। सही है। बाकायदा डाइट प्लान तो इसी तरह से है कि, लेकिन इसमें एक चीज़ रिकमेंडेड है कि तमाम मील में, चाहे वो हम्म। ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, 30 मिनट्स बिफोर एवरी मील टेक अ सर्विंग ऑफ सीज़नल फ्रूट। इट कैन बी एप्पल, इट कैन बी बनाना, इट कैन बी पीच, इट कैन बी एनीथिंग सीज़नल। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मसनून दुआओं का खुदारा खुदारा मसनून दुआओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि मसनून दुआओं से आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक 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 ऐसा
गैबी निज़ाम चल पड़ता है, और वो गैबी निज़ाम से हम अपनी ज़िंदगी में बरक़ात और अल्लाह का फ़ज़ल जो है बिल्कुल उसको जी, बिल्कुल अटेन जी। करते हैं। हम मसनून दुआओं पे भी बात करेंगे, लेकिन ये बताइएगा साथ-साथ कि जो पानी होता है, लोग अक्सर ये होता है कि पानी का औकात का पता नहीं चलता कि पानी किस वक़्त पीना चाहिए। पानी बेसिकली बताइएगा कि पानी जो है वो नीम गर्म पानी कहते हैं, खाने के बाद आप इज़िली पी सकते हैं। तो क्या वैसे तो कहा जाता है कि खाने के बाद आपने पानी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करना। तो इसमें क्या चीज़ बेहतर है कि नीम गर्म पानी पी लेना चाहिए खाने के बाद, या आपको जो है बेसिकली आप खाने के बाद पानी ना पिएं तो बेहतर है, कम से कम 20 मिनट्स तक या 1 आवर तक? कितना कहते हैं? देखिए, मैं एज़ अ डायटीशियन इसके बारे में ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ दौड़ना वो ज़्यादा बेहतर है। नीम गर्म पानी के अपने फ़वाइद हैं, और इसके बारे में ख़ास तौर पर चाइनीज़ में किसी चाइना के मुल्क ने, अब मुझे ग़ालिबन याद नहीं आ रहा कौन से मुल्क ने, एक बाकायदा वाटर थेरेपी रिकमेंड की हुई है, जिसमें ये कहा जाता है कि उठते साथ ही इंसान नीम गर्म पानी के ग्लास पिए, जिसके अपने जिसमें तकरीबन उन्होंने बताया है रिसर्च के मुताबिक कि 100 बीमारियों का तोड़ है। हुँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। पानी के एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हमारी बॉडी के तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि आम तौर पे इस तरह से पानी को इस्तेमाल करना इतना प्रैक्टिकल हमारी घर पे ख़वातीन के लिए नहीं रहता, उसको गर्म करना और फिर इस्तेमाल करना। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा इस तरफ दौड़ने से पहले कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस बात की तरफ दौड़ चलें कि 8, 10, 11 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इस्तेमाल करें। स्किन फ्रेश नहीं, नहीं, रहेगी, आपने मेरा क्वेश्चन नहीं डिटॉक्सिफिकेशन। समझा। आपने मेरा मैं पानी की ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ खाने के मैंने बाद बेसिकली। मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ नहीं, नहीं, गामज़न नहीं, आप किया। मैं समझ ये नहीं पा चाहती रही। मैं हूँ। आपको दोबारा से, आप मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, पहले उसका जवाब दे दें, फिर हम पानी के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। खाने के बाद चले इन शॉर्ट बता दीजिएगा, खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पहले तो ये बताएँ। जी, सुन्नत तरीका खाने से पहले पानी पीने का है, और खाने से पहले पीना चाहिए, खाने के बाद में नहीं पीना चाहिए, और उसकी ठीक है। रीज़न ये है अच्छा, कि खाने के अगर पहले किसी पीने को से प्यास लगे, एपेटाइट कंट्रोल हो अगर जाएगा। किसी को प्यास लगे तो पानी जो है वो नीम गर्म पी सकता है, उसके कुछ फ़ायदे हैं या नहीं? जी, बिल्कुल इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि इससे बॉडी के अंदर से डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, कार्डियक डिसऑर्डर, स्ट्रोक, डिप्रेशन, ये तमाम जो अलामतें हैं वो एलिविएट होती हैं। नीम गर्म ठीक पानी है, के अपने ये 2 फ़वाइद हैं, सवाल हो गए। बिल्कुल। अब तीसरा सवाल ये वाला आ जाता है कि आपने कहा कि पानी जो है ज़्यादा पीना है। ख़वातीन के लिए कितने लीटर पानी और हज़रात के लिए कितने? क्योंकि दोनों का डिफ़रेंस होता है। दोनों एक तरह के पानी नहीं पी सकते हैं। अब आप बताएँगी कि ये ख़वातीन कितने लीटर रिकमेंडेड पानी डेली पिएँ? अलाउंस के मुताबिक। अच्छा, मैं इस राय के साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि औरतों के लिए और मर्दों के लिए मुख्तलिफ रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस 6 टू 8 औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, क्योंकि मर्द बाहर ज़्यादा काम करते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उनको हमसे ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी के अंदर तो तवानाई होती ही नहीं। लेकिन उनके बॉडी के फंक्शन सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए, होम्योस्टेसिस बेहतर करने के लिए, ये एक मैं कहूँगी कि मिथ है कि औरतों को मर्दों से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस बिल्कुल बराबर है, और 6, 8, 11 ग्लासेस दिस इज़ रिकमेंडेड। ठीक है, ओके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसके साथ ही जाएँगे ब्रेक की जज़ाकल्लाह। जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बड़ी खुशखबरी है। मैं पहले तो बता दूं कि तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक एसपी आयशा भट्ट एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब हुई। आयशा भट्ट को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने मुंतखब किया। तर्जुमान के मुताबिक सितंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया जाएगा। आयशा भट्ट इन दिनों सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला के तौर पर
خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق یہ ایوارڈ ہر سال دنیا بھر سے کسی ایک خاتون پولیس آفیسر کو غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ عائشہ بٹ کو پولیسنگ کے شعبے میں شاندار کارکردگی کی اور خدمات کے اعتراف میں منتخب کیا گیا، اور یہ کامیابی صرف اور صرف خواتین کی ہی نہیں بلکہ پولیس بالخصوص خواتین افسران کے لیے باعث فخر ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس پی عائشہ بٹ، آفیسر ٹریفک پولیس گوجرانوالہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کو بہت 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 زیادہ مبارکباد ہو، بہت زیادہ مبارکباد تھینک یو، ہو۔ یہ تھینک تو یو سو مچ۔ ہم سب خواتین کے لیے تو باعث فخر ہے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جو ہے جائیں گی انشاءاللہ اور منتخب ہوگی آپ ایکسیلنس ان پرفارمنس ایوارڈ کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو خود کیسی فیلنگ ہو رہی ہے اس وقت؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے بہتر موقع ہے۔ ہم اپنے ملک میں کام کرتے ہیں، لیکن جب انٹرنیشنلی جب پاکستان کو جا کے ریپرزینٹ کریں گے، پاکستان کا سافٹ امیج وہاں پر ہم پریزنٹ کریں گے، تو یہ میرے ملک کے لیے جو میں خدمت کر سکتی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے پوری کی ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پولیس میں ہوتے ہوئے خاتون ہیں آپ، اور بہت سے معاملات آپ کو ہینڈل بھی کرنے پڑتے ہیں، آپ کس کس طرح سے ان ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتی ہیں اور چیلنجز کو آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات پوائنٹ آؤٹ کی۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں جو کہ ایک پولیس آفیسر کو، اور خاص طور پر اگر وہ فیمیل ہو تو اس کو بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور دوسرا میرا خود کا بہت پیشن تھا کام کرنے کا۔ پولیس سروس کو میں نے اپنی چوائس سے اس کو چوز کیا تھا جب میں نے CSS کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیلنجز میرے لیے ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہو گئے، اور وہ مجھے پھر فائنلی انہوں نے اتنا پے بیک کیا کہ آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی گلاسگو میں جا کے۔ بہت زبردست، یہ بہت ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ جائیں گے، لیکن اس میں آپ کی پرفارمنس کا بھی کمال ہے کہ آپ کی پرفارمنس اتنی زبردست ہوگی کہ کیونکہ دنیا بھر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا باہر کے ممالک، وہ بڑے جی پرٹیکولر ہوتے ہیں چیزوں کے معاملے جی میں، وہ ہر کسی بالکل کو ایسے ایوارڈ نہیں دیتے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کی کوئی اچھی بات کو کیچ ضرور کرتے ہیں۔ آپ کو خود کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ایسی ایبلٹیز ہیں اور کیا ایسی پرفارمنسز آپ نے پیش کی اور کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو سراہا ہے؟ جی ہر سال آتے ہیں یہ ایوارڈس، اور یہ صرف کسی ایک ریجن میں نہیں جاتے، جیسے ساؤتھ ایشیا ہو گیا یا یورپ ہو گیا، That's یہ all around the بالکل world, جو yeah. ہے وہ ورلڈ ہوں لیول، جی یہ ورلڈ ہوں لیول پر ہوتے ہیں، اور تمام کنٹریز سے یہ نامینیشنز جاتی ہیں، جی اور اس میں سیلف نامینیشن کو بین ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ خود کو نامینیٹ کر دے، تو یہ یہ تھرو پراپر چینل جانا ہوتا ہے، جس میں آپ کی جو سینئر کمانڈ ہوتی ہے، جو آپ کی کنٹری کی اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ کس بندے کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور آفیسرس کو بھی نامینیٹ کیا گیا، ہوں پھر انٹرنیشنل لیول کی ایک جیوری ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ ہم ہوں سے تمام جو ہم نے کام کیے ہیں وہ ڈیٹا ہم سے مانگتے ہیں، وہ پھر ڈیٹا جب جاتا ہے پھر اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ تقریباً 2 منتھ کا پروسیس تھا، جس میں مجھ سے 2-3 بار کانٹیکٹ بھی کیا گیا، امریکہ سے کانٹیکٹ کیا گیا، ڈفرینٹ کنٹریز سے، جب وہ ڈیٹا کو ویریفائی کر رہے تھے، تو اس کے بعد پھر ہوں انہوں نے جا کے اس کو مجھے عید کے سیکنڈ ڈے پر جب مجھے ای میل آئی، اور میں نے جب وہ ای میل پڑھی، اور پھر میری سینئر آفیسر کو واو بھی وہ ای میل جا چکی تھی، ہاں ہاں اور وہ بس سڈنلی جب میں نے چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کنگریچولیشنز یو ہیو بین سلیکٹڈ فار دس ایوارڈ، تو میرے لیے تو وہ ڈبل عید ہو گئی۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ کون کون سی چیزیں وہاں پر، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس میں ڈفرینٹ ہوں بینچ مارک رکھے گئے ہوتے ہیں ہوں کہ ایک آفیسر کو ہم ان ایریاز میں ہم ان کو جج کریں گے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، روڈ سیفٹی میں کتنا کام کیا ہوا ہے، انہوں نے کرمنل ٹریسنگ میں کتنا کام کیا ہوا ہے، انویسٹیگیشن میں کتنا کام ہے، انہوں نے لوگوں کمیونٹی پولیسنگ میں کتنا کام کیا ہوا ہے، تو ڈفرینٹ ہوں بینچ مارک ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سلیکشن ہوتی ہے۔
عائشہ یہ بہت ہمارے سب کے، جیسے ہم نے کہا ہمارے سب کے لیے اعزاز کی بات ہے، واقعی عید والے دن آپ کی جو ہے نا وہ عید ڈبل اس کا جو ہے مزہ ہو گیا. مسٹ بی ریئلی ریئلی ایکسائٹیڈ، اور اپنے کام انسان پرفارمنس کے بعد اچھی پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میں واقعی میں کام کر رہا ہوں، میں اور زیادہ دل لگا کے کام کروں، بلکہ آپ دوسروں کے لیے مینٹور بن گئی، مثال بن گئی ہیں. اچھا بتائیں کہ پولیس میں آنا کیسے ہوا تھا؟ اب تو کافی پرانی سٹوری ہو گئی ہے، کوئی بات کیونکہ نہیں، ہم تو سننا چاہیں گے. مجھے پولیس سروس میں 11 ایئرس ہو چکے ہیں. 11 ایئرس ہو گئے، اور ہاں میں ہاں. یس نہیں اتنی 11 پرانی ایئرس ہو بات تو نہیں ہے، چکی 11 تو ابھی تو 11 ابھی تو کی تو بات ہے. ہاں جی. تو اور یہ اس میں اسٹارٹ کے 3 ایئرس ہمارے سارے ٹریننگ میں گزر گئے، اور میری فرسٹ جو پوسٹنگ تھی فیلڈ میں وہ 2016 میں ہوئی تھی، اور تب سے لے کے ابھی تک ڈفرینٹ میں نے فیلڈس میں کام کیا ہے. پولیس میں آنا میرا خود کا ڈیسیژن تھا، مجھے ہمیشہ سے یونیفارم کا بہت کریز تھا. اور جب میں نے سی ایس ایس پاس کیا، میرا جب انٹرویو تھا تو میں نے وہاں پر پریفرنس دی تھی، جس میں میں نے پی ایس پی کو، پولیس سروس آف پاکستان کو ٹاپ پر رکھا تھا. مجھ سے بہت سے کوسچنس بھی ہوئے کہ آپ کیوں آنا چاہ رہی ہیں. اور فائدے میں اپنے بیچ کی، میرا 42nd بیچ ہے، اس میں اکیلی فیمیل تھی جو پولیس میں سلیکٹ ہوئی تھی. میرے ساتھ باقی سارے میل آفیسر تھے. جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمارا 27 کا بیچ تھا، جس میں 26 ہمارے میل آفیسر تھے اور میں اکیلی فیمیل تھی. تو میرے خود کا پیشن تھا پولیس سروس کو جوائن کرنا. اچھا، ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ سے آپ پیاری بھی اتنی ہیں، اور یہ کہ ایک پولیس کا آپ کا ماشاءاللہ سے سروس کا آپ نے جو جب آپ یونیفارم بھی پہنتی ہیں تو ماشاءاللہ آپ اور چار چاند لگا دیتے ہیں. یہ بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے جو ان کا دل کرے وہ ان کو آگے بڑھنے دے. آپ کے پیرنٹس نے کچھ منع کیا تھا یا انہوں نے وہ they were like it's okay آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہو؟ نہیں، اس پہ اس طرح سے ہے کہ میں جس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں بہت کنزرویٹو اور ٹپیکل فیملی تھی، اور میں اپنی فیملی کی پہلی فیمیل تھی جو اس لیول پر آئے. اس فیملی میں تو گرلس کو جاب کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی، پولیس تو بہت دور کی بات ہے. اور میں اپنے پورے خاندان میں اپنے ایریا میں پہلی تھی. اور میرے فادر، مدر، بہن بھائی سارے لوگ سپورٹ کرتے تھے، لیکن اتنا یہ نہیں تھا کہ پولیس سروس کو جوائن کر لے یا اس طرح کی جاب میں. جب میں نے سی ایس ایس پاس کیا تو تب میرے فادر نے مجھ سے یہ بات کہی کہ مجھے آج ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم جتنا اپنے بیٹوں پر انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کی ٹرمز میں، ان کی گرومنگ پر، ان کو اچھے اسکول کالجز میں بھیجتے ہیں، اتنا ہی اگر ہم بیٹیوں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیں، بیٹیوں پر ہم اتنا ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں، تو ریزلٹس ہمیں یہی آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو میں اپنے بیٹوں سے ایکسپیکٹ کرتا تھا، آج میری بیٹی کی وجہ سے وہ مجھے اہمیت مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، اور وہ کامیابی مل رہی ہے. تو تب مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ ہاں اب مجھے میرے پیرنٹس کی سپورٹ میرے ساتھ ہے. اور تب سے لے کے اب تک میں نے کام کر رہی ہوں اور پیرنٹس کی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں. عائشہ آپ ہمارے سب کے لیے فخر ہیں، بلکہ آپ فخر پاکستان، بلکہ آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ان سب خواتین کے لیے کسی بھی فیلڈ میں ہو، ان کے لیے آپ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کہیں پر بھی محنت سے، لگن سے اور دل سے کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو کامیابی جو ہے نا خود آپ کے پاس آئے گی، آپ کو کامیابی کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اور تیسری چیز یہ کہ پولیس سروس میں بہت سی خواتین ہیں، ہمارے سامنے بھی بہت سی خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان سب کے لیے بھی آپ بہت بڑی موٹیویشن ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر مبارکباد آپ کو، پاکستان کو مبارکباد. اب ہم جائیں گے ناظرین بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. اور جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہمارے ساتھ ہیں آپ کے بہت ہی فیورٹ ڈاکٹر خرم مشیر. السلام علیکم. السلام علیکم نازیہ، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ بتائیں. تو لگ رہا ہے رمضان میں آپ نے بہت ساری اسٹرابریز کھائی ہیں. بہت ساری اسٹرابیریز واقعی کھائی ہیں. لگ رہا ہے میں کھاتی ہوں جو بھی پھل جو آتا ہے نا، پھل تو میری زندگی کا حصہ ہے. ایکچولی پھل کے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا. میں کہیں پر بھی چاہوں نا، میرے اب تو فرینڈس کو پتہ چل گیا، اب تو پہاڑوں پہ بھی دوستوں کو پتہ چل گیا کہ نازیہ کے لیے پھل پیرے رکھنے ہیں. اچھا، پھل یا ڈرائی فروٹ؟ ڈرائی، دونوں چیزیں. میٹھے کا مجھے یاد ہے
नाज़िया ने कहा मीठा नहीं आना चाहिए शक्कर में, तुम चाय पी रहे हो शक्कर डलवा रहे हो। मैंने कहा भाई शक्कर के बगैर अभी भी नहीं मेरी गुजारा। चाय है, उन्होंने कहा शक्कर है, मैंने कहा नहीं। मैं तो पहले कहता हूँ भाई कुछ भी हो, चाय में शक्कर के बगैर ना। अच्छा पता नहीं, नहीं हमें ना बचपन से अम्मी ने आदत ही नहीं डाली चीनी की ये। आदत। अब हम चीनी खाते हैं ना तो मुझे चीनी कड़वी लगती है एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा अब ये चीनी है। कब दिल करता है, जब बिल्कुल मैं ड्रेन हो रही हूँ। हाँ। मतलब अब उस वक्त कि अब शुगर बिल्कुल जो है ना वो जी। काम, मैं तब जाके चीनी का दिल करता है पीने का। और पता है लोग अपने घर में गुड़ पता नहीं क्यों नहीं रखते। आई हैव गुड़, है ना? मैं तो गुड़ रखा हुआ है। गुड़ नहीं, तुम्हें नाज़िया को हाँ, तो पता है मुझे, हाँ। मगर बाकी पब्लिक का ना गुड़। अच्छा आप यकीन करो मैं नाज़िया हैरान हो जाता हूँ भाई, देखो ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अंग्रेज और वो ना बर्गर, नॉर्मल लोगों को तो भाई उपटन, हाँ तेल, हाँ सरसों का तेल, ये सब चीजें पता होती है ना बचपन से। हाँ। अब भाई लोग ऐसे हो गए कि तेल कैसे लगाते आओ थे। उपठान, व्हाट्स उपटन क्या होता है? उपठान का कोई अंग्रेजी नाम होना चाहिए ना। अंग्रेजी होता नहीं कोई ऐसा नाम, उपठान नहीं, क्या कहेंगे? सेंट मरीनोज फेशियल। हाँ। लोग तो पागल हो जाते हैं। Oh वो my है ना, God, यकीन what's that? हाँ, ये तो होते हैं, लोग पागल हो जाते है हैं ना? जबकि देखो ईस्टर्न नाम जो है हमारे कल्चर से रिलेटेड और अच्छा लगता है उसके अंदर, क्योंकि हमारी मतलब मौसम ऐसा है तेल डालना। अंग्रेज तो तेल नहीं डालते, अरे अंग्रेजों का मौसम अंग्रेजों को पता देखो। नहीं है वरना वो मिथिक ऑयल वगैरह क्यों बनाते हैं, हाँ, उन्होंने बनाए ऑयल्स, बनाते हैं। वो इसलिए ऑयल्स बनाए। अच्छा अब तो ऐसा है कि वहाँ पर मैंने एक बहुत ही एक मशहूर शॉप है, हाँ। जो पता है शॉप के नाम से ही है, उसके बी- फ्रंट पे कुछ होता शॉप। है बी शॉप जो, अच्छा, हाँ। वहाँ पर मैंने ऑयल्स देखे हैं। बिल्कुल। मैंने अच्छा मैं कहा ये तेल पता नहीं 8,000 तक का, मैंने कहा ये तो अपना वही तेल है, ये तो खुद घर तो में लोग बना तीन ले। चार चीजें मिक्स चीज़ें करके तेल mix बनाए, खुद बना लो। तो ये कहने वाली बात है कहने कि वो वाली लोग बात तेल है। इस्तेमाल करते हैं, उनको आगाही नहीं है इतनी तेल की। बिल्कुल। और सेकंड चीज आ रही है माशाल्लाह हमारे सड़कें, मिट्टी, धूल, कचरा, धूल, हाँ, धूप, ये सारी चीजें, pollution, पोल्यूशन, मिट्टियाँ, हर माशाल्लाह हर शारा पे एक प्यारा सा गटर बह रहा है। हाँ। ठीक है, तो उसके साथ मिट्टी, तो वो उसके बाद आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। वहाँ पोल्यूशन नहीं है। फिर खाने पीने हमारे हमें मतलब कि बस बिरयानियाँ चल रही हैं हाँ। और शक्कर इधर उधर, वो लोग कितनी मेहनत भी करते हैं और इतना सा खाते हैं। हाँ, इतना सा खाते हैं और खट खट चलते हैं। वो खाने के ऊपर नहीं जी रहे होते, वो जीने के लिए खाते हैं। और हम लोग खाते हैं, खाना मिलता खाने, है। हाँ, खाने। अच्छा मुझे खुद ये बड़ा बुरा लगता है कभी कि मैं बहुत लोगों को ना लेक्चर देता हूँ, लड़कियां बेचारी आती हैं, लड़कियां आप लोग खाते रहते हैं, आप लोग ये करते हैं, खुद मैं कहता हूँ मैं वही करता हूँ जो चीज़ें नहीं नहीं, मैं तो जो मैं मना भी करती हूँ, मुझे मैं पता ख्याल भी रखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं कंट्रोल भी करना चाहिए खाने पीने के मामले में। अच्छा ये जो पोल्यूशन की अभी बात कही है ना, ये इससे कितने ज़्यादा नुकसान है स्किन के ऊपर, ज़रा ये बताइएगा। देखिए दादी, जितनी अगर आप सफाई सुथराई रखेंगे ना, जितनी भी, चाहे वो आपके घर की हो, मुल्क की हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, जहाँ तक एक तो लोगों को, मैं कल भी ऐसे ही घूमने निकला तो लोग इतना खुद खाया, नॉर्मली खा रहे हैं, महंगे महंगे बर्गर्स ले रहे हैं, मतलब सड़क पे भी खा रहे हैं, खाया उनको पता नहीं, फ्रेंच फ्राइज का पैकेट वहीं फेंक दिया। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। अच्छा मैं स्टेडियम रोड पे कल गया, मैं जाके गुजरा तो एक बड़ी सी गाड़ी, बड़ी एकदम से दरवाजा खुला, मैंने पता नहीं क्या हुआ, वो निकले और उन्होंने साहब निकला, इस इतना पे तो गंदा उन्होंने फेंका, मेरी तो इतनी नाराजगियां हो लेविश जाती हैं लोगों से। मतलब इतनी लेविश गाड़ी, पता है देखो इतना बात गंदगी लगती है, उफ तौबा। और ये किया। अच्छा लोग चिप्स खा रहे हैं, ठीक है, वो खुद फेंक रहे हैं। दरख्त, अच्छा बैठे हुए कहीं जा रहे हैं, किसी के घर के बाहर वॉक करते हुए जा रहे हैं ना, कोई अच्छा दरख्त लगा हुआ, यूं करके उसको मसलते हुए चले जा रहे हैं। ना सिर्फ दरख्त लगाओ, लगा हुआ तो कोई अच्छा फूल लगाओ, पूरा टहनी तोड़ दी। अरे यार वो तो बड़े प्यार से बच्चों की तरह ट्रीट कर, दरख्त नहीं लगा, जानदार हैं। हाँ जानदार अम्मी हैं। हमें हमेशा इतना डांटती थी, कहती है देखो इसको तुम तोड़ो, बचपन में आदत होती हाँ, है हाँ, ना, बच्चे तो कहती है करते देखो हैं। ये हर्ट होता है, इसको जब तोड़ते हो तो उससे तकलीफ होती है, तो मत तोड़ो कभी भी दरख्त अरे देखो को। बचपन में तो बच्चों को ये आदत होती है ना, मगर बड़ा एक मैच्योर्ड आदमी, एक औरत ये करे तो एक अजीब सी बात लगती है। ठीक है, अच्छा कहीं घास है, जैसे अच्छे कोई गार्डन में जाएंगे, अच्छी ग्रीन है, तो लोग मतलब उसको इतना रगड़ रगड़ के चलते हैं, थोड़ा केयर करें, अच्छा साइड में रगड़ चलें। रगड़ के अलावा इसकी एक और प्रॉब्लम ये भी है, मैंने भी देखा कि लोगों को चलो इजाजत है, पिकनिक बनाने जाते हैं बाहर, बिल्कुल। कई तो मैंने देखा है कि वो अपना पूरा सामान जो है वो पैक करके फेंक खाना। देते हैं, एक तरफ कोने में रख हाँ, देते हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन कई लोग मैंने देखा है वहीं पर ही उन्होंने प्लेट्स जो है वो पेपर प्लेट्स वहीं पर फेंक दी,
کاغذ ادھر ہی پھینک دیے. اللہ, میں کہتی ہوں پلیز اپنے ملک کا خیال رکھیں. ایک آپ چھوٹا سا بیگ لے جائیں گے اپنے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں. سمندر پہ جائیں, سمندر تو ادھر تو ماشاءاللہ بیچارہ وہ تو سمندر تو کہہ رہا ہے میں نے اتنا سمیٹ لیا اپنے اندر, اتنا یہاں تو ملک آ کا کیوں کچرا. گیا. اچھا دوسری بات یہ کہ نازیہ اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں نا بیچ میں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو ریپرز آپ گاڑی میں ہی پھینکتے ہیں. تو یہی کرتے گھر جا کے ہاں سے عادت ہے. اچھا میرے ساتھ جتنی میری کام کرنے والی لڑکیاں بھی ہیں نا جو سیلون کی, ان کا بھی یہی ہے, ان کو بھی عادت اب ڈل گئی ہے نا. تو وہ اپنے جب گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کہتی ہے یہ کیا تم کر رہی ہو, تو کہتی ہیں کہ نہیں یہ ہمیں اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے. بالکل. دے ہیو دس ہیبٹ ناؤ کہ وہ کچرا اپنے بیگ میں ڈالیں گے اور آپ گھر جا کے پھر پھینکیں گے, کیونکہ اپنے ملک کو ہم نے صاف رکھنا ہے. اچھا آج میں جب صبح جا رہی تھی میں نے کہا اتنی گرمی ہوگی ہے کراچی میں, ہمارے کس چیز کی کمی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹریسٹی زیادہ خرچ ہو رہی ہے, ہمارا فیول زیادہ خرچ ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہم کیوں نہیں درختوں کے بیلٹس بناتے. میں کہہ رہی ہوں اب ہمیں صرف درخت کی ضرورت ہے, درختوں کے ہمیں جنگلات کی ضرورت ہے. بالکل. جس علاقے میں جنگلات ہوتے ہیں نا وہاں پر موسم اچھا ہو جاتا ہے, آپ کو قدرتی پانی ملے گا, ان کو پانی بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم لوگ اس پہ ورک ہی نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی کام نہیں کر رہا. جو ہمارے بیسک درخت ہے نا جیسے نیم کا ہے, برگد کا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا بڑ کا ہے, شیشم کا ہے, یہ لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک عجیب گنجا ٹونڈ مونڈ سا درخت لگا دیں گے, مہنگے ہے نا, اتنا برا لگتا ہے. اچھا اور مجھے تو میں تو پتہ یقین کرو مجھے کبھی کبھی میں نیشنل ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, میں دل چاہتا ہے میں اپنا سر پھوڑ لوں. مطلب یار دیکھو کھجور کا درخت میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ اس صحرا میں جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں کا اکھاڑ کے یہاں موٹے موٹے نیم کے, ناریل کے, شیشم کی طرح اکھاڑ کے گنجا کر کے سب پکا کر کے ایک گنجا سا وہ کھجور کا درخت لگا. لاہور میں دیکھ رہی تھی کئی جگہوں پر یہ لگے ہوئے تھے یہ اپنے پام ٹریز. میں نے کہا یہاں پر پام ٹری کا کیا کام ہے بھائی, یہ تو بڑا کوئی جنگل جیسا درخت ہونا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ پام ٹریز ہوتے ہیں ریگستان میں, اور جس کا جہاں پر جو درخت لگنا چاہیے اس جگہ پہ اس علاقے میں وہ درخت لگنا چاہیے. بریک کی جانب جائیں گے, بریک کی جانب پہ اس پر یہ جو ہے نا درخت پہ بات کرنی ہے کیونکہ یہ امپورٹنس ہماری اسکن ہماری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے ہمیں درختوں پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک پہ ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج خرم بشیر ہمارے ساتھ ہیں. بات کر رہے تھے ہم اسکن کے حوالے سے, لیکن اسکن کے ساتھ ساتھ ہماری بات چلی گئی تھی درختوں پر, کیونکہ درختوں کا بڑا کام ہوتا ہے آپ کی صحت, اسکن, ہر چیز سے ریلیٹڈ بہت زیادہ. اور سب سے بڑی نازیہ کی بات کرتی ہے. نازیہ چلو کراچی میں پھر بھی تھوڑا سا ایک سینڈی ڈرائی موسم, اسلام آباد میں, لاہور میں وہ اچھے اچھے موٹے درخت کاٹ کاٹ کے وہ کھجور کے گنجے درخت, اور وہ مہنگے لا کے خرچہ کر کے مٹیاں بدل کے اور وہ تباہ ہو جائیں گے, چلیں گے نہیں, وہ چلے نہیں گئے, وہ چلیں گے, سوئل والی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کبھی بھی, موسم ہی نہیں, اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو میں کہتی ہوں ایک غریب ملک میں آپ کیسے اس کو ایسی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بتاؤں میں, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو ہمارے لیے, ایک تو یہ کہ ہمارا درخت زیادہ ہو جائیں گے تو بجلی کے خرچے کم ہو جائیں گے کیونکہ موسم اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو اسپینڈ کرتے ہیں نا کانکریٹ پہ, کانکریٹ کے مجسمے بنا دیے, یہ والا ہم نے کانکریٹ کا یہ سیٹ کر دیا. میں کہتی ہوں آپ صرف بیلٹس بنا لیں, جنگلات کی بیلٹس بنا لیں, آپ کو بیوٹیفیکیشن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ کو قدرتی خوبصورتی مل جائے گی, قدرتی صحت مل جائے گی, قدرتی آپ کا جو ہے یہ سانس کے مسئلے ختم ہو جائیں گے, قدرتی آپ کی اسکن اچھی ہو جائے گی. نازیہ میں تو بالکل خاموش ہو گیا کیونکہ میرے دل کی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگ اتنا ہر چیز, اچھا کوئی کھلی جگہ بھی ہے نا پکا کر دیں گے, پکا کر دیں گے. ارے بھائی کچا رکھو, تھوڑا کیاریاں بنا دو, چھوٹی جگہ پودینہ لگا دو, نرمی اس سے ایک تو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ ہر چیز کانکریٹ پکا کر کے, اور کوئی بڑی جگہ بھی ہے سڑک تک گھر ابل رہا ہے, ارے بھائی گھر کو لمیٹڈ کریں, جگہ کھلی چھوڑیں, ذرا ایک جتنا نیچرل آپ رکھیں, وہ آگے ہوا آئے, وہ عجیب سے گھر, وہ ڈراؤنے سے گھر
अब बनने लगे वो अजीब पक्के, और ऊपर तक वो सड़क तक बने हुए होते हैं, नो वेंटिलेशन, नो वेंटिलेशन, और मतलब साइड की जो लेन है अच्छा इतनी ये इतनी। मैं एक सवाल ये जी। करना है, जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होती वहाँ पे स्किन कितनी डैमेज होती है बताइएगा, लेकिन कॉलर से बात बिल्कुल, करने के बाद। बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, समरीन कराची से। जी समरीन, सवाल बताइएगा। जी, ये डॉक्टर फरत से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिएगा। मुझे जी अपने दिल के बारे में थोड़ा सा पूछना था। जी मैं समझ। थोड़ी ऑयली है, गर्मी में बहुत जल्दी पसीना आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप फेस वॉश वगैरह कितनी दफा करती हैं दिन में, मुंह धोती हैं आप कितनी दफा? नहीं, फेस वॉश तो कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन बस सोप यूज करती हूँ। अच्छा, सोप जो होता है वो कोई बहुत केमिकल वाला तो नहीं होता ना? जी नहीं। अच्छा, मैं आपको बड़ा बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल चीजें, बड़ी घरेलू चीज। जी डॉक्टर नाजिया नाजिया से भी मुझे कुछ बात करनी थी। जी जी जी, बिल्कुल कीजिएगा। इरफान इरफान मलिक साहब का पूछना था कि वो कब तक आएंगे। कौन कौन? इरफान मलिक। इरफान 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 मलिक जो आपको पूरा नहीं, इरफान मलिक नहीं है वो, नाजिया मलिक मैं हूँ, इरफान मलिक बना दिया। उनका मलिक ही होंगे सारे। इरफान भाई आएंगे मंडे को, ठीक है, चलें सही है, ओके चलें। थैंक यू सो मच समरीन आपकी कॉल का। जी, इनके सवाल का जवाब बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, अब बहुत चिकनाहट वैसी होती है। एक तो ऑयली चीज़ें कम खाएं, अगर आपका ऑयली चेहरा होता है तो एक तो ऑयली चीज़ें कम खाएं। अच्छा, घर में ना एक अच्छी सी बॉटल में ना स्प्रे बॉटल में अर्क गुलाब भर के रखें, ठीक है, उसको आप 2-3 दफ़ा स्प्रे किया करें और कॉटन से साफ़ करें। उसके अलावा आप बड़ी सिंपल चीज़ आप क्या करें जी, थोड़ा सा घर में एक आपको बड़ा अच्छा मैं बताता हूँ, टोनर भी है, क्लिनजर भी है, और जाके आपका एक्स्ट्रा ऑयल भी गायब करेगा। आप लोग क्या करेंगे जी, तकरीबन 10 ग्राम लेंगे समंदर झाग, जो होता है समंदर झाग, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे आधा चमचा हल्दी, 10 ग्राम समंदर झाग, आधा चमचा हल्दी, उसके अंदर आप डालेंगे जी 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है, उपटन, उपटन आपको पता ही होगा, हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लाहौरी नमक, ठीक है, पिंक सॉल्ट, ठीक है, वो आपके पोर्स को भी बंद करेगा, और उसके साथ ऐड करेंगे तकरीबन 3 ग्राम फिटकरी पाउडर बना के रख लें, और जब भी मुंह धोए करें, नेचुरली आप साबुन से धोती हैं, दिन में एक दफ़ा ये अच्छी तरह मिक्सचर बना के पूरे चेहरे पे 2 मिनट के लिए लेप लगाएं, और फिर जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते, हल्का सा वैसा करें आप, बिल्कुल आपके चेहरे से ऑयल और सारा चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, पोर्स भी बंद होंगे, स्किन और टाइटन अप भी हो जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि ये जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, जो कहते हैं ना कि ऑयल कम खाएं, इसकी वजह क्या होती है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो नाज़िया बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप बिल्कुल चिकनाई ना खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ खाएं आप, ठीक है, मगर एक बैलेंस में हो। अब ख़ास तौर पे जो घर का खाना होता है, रोटी, चावल, सालन, घर का ऑयल, घी, ये तो ठीक है, मगर हम जो रोज़ाना जंक फूड, बर्गर्स और ज़िंगर वो खाते हैं, उसके अंदर होता क्या है, एक्स्ट्रा फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ओके। वो आपकी बॉडी में, बड़ी एज में तो ये होता है कि आपके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, हार्ट का होता है, यंग एज में आपके ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत छोटी एज में, तो उससे आपके एक्नी बहुत होने लगती है, पिंपल्स होते हैं, बेकरी की चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सिस्टम को, एक तो हाजमा आपका ख़राब करती है, कॉन्स्टिपेटेड आप रहते हैं, ठीक है, थर्ड ये होता है कि ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है जब आप खाते ज़्यादा हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आप सब खाएं, घर का खाना खाएं, और थोड़ा एक्सरसाइज करें यंग एज से ही बच्चों को। लोग अब क्या करते हैं, मैं छोटे बच्चे आते हैं, कहता हूँ आप गेम्स खेलते हैं, तो वो बच्चे समझते हैं कि उनको नेट पे गेम्स खेलना है। वो बिल्कुल बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अभी मैं रमज़ान में बल्कि बात कर रही थी मैंने एक चाइनीज़ और एक जापानीज़ वो देखी थी, वीडियो देखी, तो वहाँ पे जो चाइनीज़ बच्चे थे वो अब ना सामने ना स्क्रीन लगा कर, तो वो इस तरह से एक्टिविटी कर रहे थे जिस तरह वो जो है ना नेचुरली खड़े होकर, जिस तरह किक लगाना, अगर वो बॉल को किक लगा रहे तो जब वो खुद किक लगाते थे तो वो उनके गेम में भी वही चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा अच्छी है बच्चों के लिए कि वो घर पे एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं और इस तरह की जो है ना बॉडी जो है फिजिकली भी एक्टिव हो जाती है। हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ इस वक्त हैं शाजिल कराची से। जी नाज़िया, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो पहले तो, डॉक्टर साहब को भी और आपको भी बहुत शुक्रिया। जी, सवाल बताइएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब से खुरम मुशीद से मेरा एक सवाल है कि मेरी बच्ची है 11 साल एज है उसकी जी, उसको एक्जिमा है, तो अभी रिसेंटली ये है कि उसके ना गर्मियों हो या सर्दियाँ उसके पूरा रेडिश हो जाती है जिल्द, और कभी उसके जिस्म पे दाने चढ़ जाते हैं,
जैसे जैसे जलने में दाने आ जाते हैं, जी। जैसे पीठ वाले पस वाले दाने हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस हवाले से बात करना चाहते हैं डॉक्टर जी बिल्कुल। अच्छा, एक्जिमा जो है बच्ची को तो पूरे चेहरे पे है या बॉडी पे भी है? साहब। तो पूरे मुख्तलिफ हिस्सों पे बॉडी को होता है, कभी हाथों पे, कभी चेहरे पे, कभी जिसमें अच्छा, ये सर्दियों में भी होता है या सिर्फ गर्मियों में होता है? नहीं, ये दोनों में होता है, दोनों में सर्दी में भी होता है, अच्छा। गर्मी में भी होता है। हाँ। बिल्कुल समझ गया। ठीक अच्छा, जब वो पैदा हुई थी तो आपने देखा जब बच्ची पैदा हुई थी तो उसकी चीक्स वगैरह थोड़े गुलाबी गुलाबी ज्यादा थे, ड्राई ड्राई से? जी उस वक्त थे, लेकिन 6 महीने तक तो वो नॉर्मल थी। ये 6 महीने के बाद उसे ये डायरिया वगैरह हुआ, तो उसके बाद ये हुआ इसे। और बिल्कुल। अभी कितने साल की है? 11 साल। 11 अभी वो 11 साल तो की उसको है। कंटिन्यूसली चलता चला आ रहा है क्या? जी वो इलाज करवाते हैं, लेकिन वो उसका इलाज खत्म नहीं होता ना उसका। नहीं बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर ने अंडा वगैरह उसे देना, अगर जी। उसे अंडा वगैरह कोई अंडे से बनी हुई चीज खा ले, कुछ हो रहा है तो उसको पूरे जिस्म पे फूल जाता है उसका ना, मतलब जल्द उसकी हो जाती है, फूल जाती है, बड़ा तकलीफ होती है। अच्छा नहीं, मगर आप जो बता रहे हैं ना फूलने का, अच्छा डॉक्टर्स को आपने दिखाया तो डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करते हैं? अर्टिकेरिया कहते हैं या एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं? नहीं, उन्होंने तो एक्जिमा का बताया था मुझे। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस, ठीक है। ठीक है, मैं चलिए बिल्कुल सही है, बताता अभी इसका आपको बता देते हैं। बिल्कुल थैंक यू बता सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर भी आई थिंक है, अभी है मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जी, मियां लियाकत जी लाहौर से बात कर रहे हैं, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मियां लियाकत आपने सवाल कीजिएगा। जी मैंने डॉक्टर खुरम साहब से बात करनी थी। ये जी। जो जी ले। जब से गर्मियाँ आई हैं ना, मैं जी। बाहर निकलता हूँ तो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आप अभी गर्मियों का मैंने बता आपसे ये जी अल्लाह का शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप अपनी बात भी सुन रहे हैं ना, वो अपनी आवाज सुन रहे हैं प्यारी सी स्वीट सी सर आवाज़। सवाल ये था कि गर्मियों में आप जब से गर्मियाँ आई हैं ना, तो मैं बाहर निकलता हूँ जी तो ये गर्दन के ऊपर और ये बाजुओं के ऊपर ना बहुत खारिश हो रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा खारिश होती है। तो इसके लिए कोई मुझे कुछ एडवाइस करें कि क्या करूं? ऐसे चुभन सी होती है ये इधर इधर। जी बिल्कुल। चलिए अच्छा, ठीक है, आपको भी बता। और नहाते तो आप डेली होंगे ना? नहाते तो रोज है ना? नहाते रोज हैं? चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। असले वो बार बार अपनी प्यारी सी बात सुन रहे थे सुन भी रहे ना, देखे दिल चाहता है चलिए जी, अच्छा जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम बताएंगे, दोनों कॉलर्स के जवाब भी देंगे, तो आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। कॉलर्स ने कॉल किया था, बिल्कुल। तो फटाफट पहले उनके सवालों के जवाब लेकिन दें। आज ये बताऊँ, पहले वाली जो हमारे कॉलर थे शाजिल साहब थे, और उन्होंने बच्ची का बताया था। देखिए ये वाला कहलाता है, ये कहलाता है एटॉपिक एक्जिमा, ATOPIC, एटॉपिक एक्जिमा। ये फैमिली में आपके रन करता है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब पैदाइश से ही बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है, चीक्स आपके जो हैं वो थोड़े से गुलाबी टाइप हो जाते हैं, ठीक है? चीक्स ये देखें, इस तरह पूरी बॉडी में भी होता है, और ये एक तरीके का एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है? फंगल इन्फेक्शन, वो एक्जिमा है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है, अब इसका मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि बच्ची को आप नॉन स्टॉप रोजाना एक टैबलेट ऑल्टरनेट डेज पे जार्डन डी, ठीक है। एक टैबलेट ऑल्टरनेट डेज पे जार्डन डी एट नाइट, ठीक है? अच्छा, पूरी बॉडी पे एक बड़ा अच्छा सा एक मिक्सचर बनाएं, किसी खुद घर में बना लें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे, 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली लेंगे, ठीक है? और 50 ही ग्राम लेंगे लिक्विड पैराफिन, ठीक है? उसके अंदर ऐड करेंगे जी आप कैनाकॉम क्रीम के 4 ट्यूब, ठीक है? और 2 चमचे ग्लिसरीन, लिक्विड पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, कैनाकॉम, और उसके अंदर आपने ऐड किया तकरीबन आपने रोज़ वाटर, ठीक है, या ग्लिसरीन, ठीक है? मिक्सचर बना के रखा, पूरी बॉडी पे बच्ची के वंस डे, पूरी बॉडी पे, चेहरे पे, चीक्स पे दिन में एक दफ़ा मसाज डेली करें, ठीक है? और जब वो नहाएगी तो किसी बेबी सोप से नहाएगी, ठीक है? अच्छा, और डाइट में सब्जियां, फल, दालें, दूध ज़्यादा, और सुबह शाम एक टैबलेट आती है, बाजार में मिलेगी, विटामिन ई की है, टोकोफेरॉल, उसको 2 टाइम वो खिलाएं, उससे सेहत भी अच्छी होगी। उसकी सेहत से मुराद, हम लोग मिसकॉन्सेप्शन होता है, सेहत से मतलब मोटी नहीं होगी, हेल्दी होगी। विटामिन ई क्या काम करेगा?
वाइटमिन उसको अंदर से ल्यूब्रिकेटेड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, एक तो आपको छींकें बहुत आती हैं, स्किन बहुत जैसे कांटे कांटे से ड्राई रहती है, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये होती है कि आपके अंदर ना एक ड्राइनेस ओवरऑल रहती है, तो ये अंदर से रोगन देगी बॉडी में ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जैसे जैसे बड़ी होगी, थोड़ा उसकी ग़िज़ा अच्छी होगी, तो उसके अंदर ये 15-16 साल की होगी तो ये ख़त्म होता जाएगा। मगर मुझे लगता है फैमिली में ज़रूर होगा, अम्मी या अब्बू में किसी या कहीं ना कहीं आगे किसी फैमिली में ज़रूर होता ही होता है। खानदान में ना, नानी नाना दादा, उससे पहले कहीं किसी को पता भी नहीं होता। अच्छा, ये फैमिली टू बिल्कुल इनहेरिटेड भी होती है चीज़। अच्छा, ये यूजुअली कहते हैं कि जो एक्जिमास वगैरह वो ठीक नहीं हो पाते हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल हो जाता है नादिया। देखिए अच्छा, ये होता है कि कुछ आपको खाने पीने में भी एहतियात करनी होती है। अब जैसे लियाकत भाई का मसला था ना, वो कहते हैं लाहौर से कि जी मुझे कांटे कांटे से चुभते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा देखिए, बिल्कुल एक्जिमा का मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, पहले उनका भी बता दूँ। अच्छा देखिए, लियाकत भाई को बड़ा सिंपल सा, आप क्या करना है, रोज़ाना एक टैबलेट आपको रात में खानी है, सॉफ्टेन 10 mg की, ठीक है। अच्छा, पूरी बॉडी पे आपको क्या लगाना है जी, 3 चीज़ें आप घर में बना के खुद लगाएंगे। आप ले आए तकरीबन 1 लीटर अर्के गुलाब, ठीक है, और इसके अंदर 5 बॉटल स्टैंडर्ड साइज की होती हैं कैलामाइन लोशन, CALAMI यानी कैलामाइन लोशन, और इसके अंदर आप डालेंगे 2 चमचे ग्लिसरीन। मिक्सचर बनाएं और डेली पूरे जिस्म पे ना नहाने से पहले आप मालिश करें, और डेली नहाना है आपको, ठीक है। और ग़िज़ा में क्या करें, सब्जियां, फल ज़्यादा, और असफगोल की भूसी आप रोज़ाना रात को सोते वक्त दूध में डालकर पियेंगे, और दिन में एक टाइम ना आप बड़ा चमचा ना दूध में डाल के शरबत उनाब, ठीक है, ये अंदर से आपकी इम्प्योरिटी सारी क्लियर कर देगी। बहुत अच्छी अच्छा, चीज़ है। एक सवाल इसी से रिलेटेड ही, एक तो ये जो आपने बताया कि गर्मियों के हवाले से ना, गर्मियों में इंसान को खाने के लिए भी या पीने के लिए भी कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। फिर बेहतरीन चीज़ है, लोग पता नहीं इतना एक्टिंग शुरू हो जाती है, तो सत्तू इतनी अच्छी चीज़ है। तो हड्डियों शड्डियों में तो नहीं जमा हो जाता कहीं, वो ठंडी कोई ठंड तो नहीं डाल, नहीं, वो गुड़ के साथ पिएंगे तो फिर सही है। गुड़ के साथ पिए, और आपकी हड्डियां, बोन्स, ये जो हम लोग हो जाते हैं ना हर वक्त कराची में, तो हर कोई जैसे ना ऐसे ही, तो वो उसके अंदर चना होता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बेसन भी होता है, वो आपको उठा के रख देता है। तो सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा तुख मलंगा वो दूध में डाल के पिए। थर्ड चीज़ आपको ना जैसे गुलकंद होता है ना, जैसे दूध में ऐड करके भी, ये 3-4 चीजें इतनी हेल्दी हैं कि आपको एक तो मोटा नहीं करती, ठीक है, बड़ा फिट करती है, और सत्तू बिल्कुल हड्डियों में नहीं बैठता, बड़ा जबरदस्त चीज है। उसके कहते हैं तासीर ठंडी होती है, तो कहते हैं गुड़ के साथ इसलिए लें कि वो उसको मैच कर लेता है, और बड़ा आपके अच्छा बालों से लेके आईज सबको ना बहुत अच्छा करता है, और आपको पूरा एक वो जो कहते हैं ना, आपको खड़े हो जाते हैं, ताकत देगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाजिया, ये इतना आपका इतना हसीन जो नाजिया का चेहरा है, वो उसको मेंटेनेंस के लिए नाजिया का चेहरा देख के खुद नाजिया मैंने आपके लिए एक सीरम बनाया है। आप रोजाना रात को फेस वॉश करके और ये पूरा चेहरे पे पूरा सीरम लगाएंगी, और फिर आपको कोई नाइट क्रीम लगाना है तो आप लगाएंगी। चलिए ठीक है, ये मैंने आपके लिए खुद डिजाइन किया, आपकी स्किन में देखी हुई है। चलिए मैं फिर इसको अप्लाई करके आपको बताऊंगी भी कैसा रहा फिर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद फिर देखेंगे कि ये कैसा है, इसको अप्लाई करूंगी डेली में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ऑन एयर भी बताए ना कैसे बनता है, बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए सही है, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।